पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स, स्पर्म और एक एग सेल बनते हैं और इनका मिलाप होता है। फर्टिलाइजेशन, पौधों के जिस्म में गैमेट्स मखसूस साख्तों में बनते हैं। पौधों के बड़े ग्रुप से मोसिस, फ्रंज एंड बीज वाले पौधे हैं। बीज वाले पौधों में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फूलदार पौधे शामिल हैं। स्पर्म एक सेल को एक दूसरे के करीब लाने के लिए पौधों के ग्रुप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मोसिस और फ्रंज में स्पर्म हरकत करने के काबिल होते हैं और तैर कर एक सेल के पास जा सकते हैं। इसलिए इन पौधों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी, शबनम या बारिश की शक्ल में की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास अपने स्पर्म को एक ही सेल तक ले जाने के लिए ख़ास तरीके होते हैं। इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। पौधों के लाइफ साइकिल में दो तरह की नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं। एक नस्ल डिप्लॉइड होती है और स्पोर्स बनाती है, इसे स्पोर्फाइड जनरेशन कहते हैं। दूसरी नस्ल एप्लाइड होती है और गैमेट्स बनाती है, इसे गैमेटोफ्लाइड जनरेशन कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें लाइफ साइकिल के दौरान दो मुख्तलिफ नस्लें एक दूसरे के बाद बारी बारी पैदा हों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। ज़्यादातर पौधों में स्पोरोफाइट नस्ल गालिब होती है। इसका मतलब है ये शायद में बड़ी खुदमुख्तार होती है। स्पोरोफाइट मियोसिस के जरिए एप्लाइड स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स मूव पाकर गैमेटोफाइट्स नस्ल बनाते हैं। गैमेटोफाइट नस्ल शायद में छोटी होती है और स्पोरोफाइट की मुहताज होती है। गैमेटोफाइट माइटोसिस के जरिए गैमेट्स बनाती हैं। नर और मादा गैमेट्स के मिलाप से डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट में बार माइटोसिस होती है और ये नए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में नमू पा जाता है।